today we are discussing on the 8th chapter of Nectar of Devotion. So yesterday we discussed certain principles of 64 limits of devotional service. कुछ 64 अंगों में से कुछ अंगों की चर्चा हमने कल की थी. आपको याद है कौन से अंग कल हमने डिस्कस किए थे? शुरुआत था शोकादि आवश्यक, not being controlled by lamentation or other emotion. शोकादि आवश्यक था. और कौन सा प्रिंसिपल कल डिस्कस किया था हमने? कृष्ण प्रभु जी, एक तो देवताओं के बारे में, और किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी. Yes. अन्य देवता क्या? That not disrespecting देवतास. और भूतानुद्वेग दयिता, कोई जीवात्मा को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा. तो कल मुझे कोई प्रश्न आ रही थी माता जी के, घर पे कभी कभी हमें बग कंट्रोल करना पड़ता है, कभी मारना पड़ता है, क्या करेंगे? तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था, घर में इतना साफ सफाई रखना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा जरूरत ही ना पड़े. तो एक जगह पे मैं प्रभुपा जी का सुन रहा था, जैसे पास्टर में सुन रहा था कि बहुत मच्छर काट रहे, तो प्रभुपा जी ने मच्छर को भी आततायिन. आततायिन का मतलब क्या आता है? भगवद गीता हमने सुना होगा वर्ड आततायिन. आततायिन यानी क्या? जो कष्ट देने वाले हों, एग्रेसर, जो पीड़ा पहुंचाती है. जैसे कोई जो कोई घर को आग लगा देता है, जमीन हड़प लेता है, पत्नी को उठा के लेके जाता है, या कोई जानलेवा हमला करता है, कोई आपको मारने के लिए आता है, जहर देता है, जैसे तो इन लोग को अग्रेसर कहा जाता है. तो प्रभुपाद जी के मच्छर भी एक एग्रेसर है जो अटैक कर रहा है. तो गीता में ऐसे कहा गया कि एग्रेसर को आप मार सकते हो. तो आपको अटैक कर रहा है बहुत ज्यादा, तो यू एट वन प्लेस प्रोपोजल, बट आइडियली वी शुड आल्सो वी शुड एक्ट इन सच वे कि ऐसा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. हमें अच्छा साफ सफाई रखना चाहिए. प्रभुपाद जी अपने पिताजी का भी उदाहरण देते थे. प्रभुपाद जी के पिताजी इवन मूषक जो होते हैं उनके लिए भी धान्य निकाल कर रखते थे, खाते थे और बस ठीक रहते थे. तो जीवात्मा पर दया करना चाहिए, बेसिक ये प्रिंसिपल है. सो ये सारे प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए. आज सेवा नाम अपराधानाम वर्जनम, कि नाम और सेवा अपराध से वर्जन, उससे बचना चाहिए. ये प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे, दैट वी शुड अवॉइड सेवा एंड नाम अपराध. सो वी फर्स्ट रिसाइट द फ्रॉम नेक्टर ऑफ डिवोशन कैन शेयर श्लोक डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि माम अर्चना अपराधाये कीर्त्यन्ते वसुधे मया वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीय प्रयत्नतः. माम अर्चना अपराधाये, मेरे अर्चना में, अर्चना ने क्या डीडी वर्शिप में जो कि अपराध होते हैं, कीर्त्यन्ते वसुधे मया, कि इसे कहा गया है कि उसको जो है मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, यहाँ पर डिस्क्राइब बाय मी. कीर्त्यन्ते वसुधे मया, ओ अर्थ. वराह पुराण में महाराज जी बता रहे पृथ्वी को कि क्या क्या अपराध होते हैं भगवान की सेवा में. वैष्णवेन सदा ते तु वर्जनीय प्रयतात्मना. वैष्णव should avoid, वैष्णवेन वर्जनीय, the devotee should avoid committing these offenses in the deity worship. So those offenses are described in Varaha Purana with great care. प्रयत्नतः, बहुत ही सावधान रह के हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की सेवा में कोई अपराध न हो. ऐसा वराह पुराण में वर्णन आता है. ओके, एक मिनट, मैं देखते इसमें क्या लिखा है. Okay, so we'll read before that. It's also discussed in scriptures actually. सेवा अपराध और नाम अपराध होते हैं. तो आप
सब अपराधों, सेवापराध, नाम अपराध, वर्जनम के बारे में और वर्णन आता है कि सर्वपराध कृतपि मुच्यन्ते हरि संशय, हरि का आश्रय लेने से सारे अपराधों से मुक्ति हो जाता है। परंतु जो द्विपाद पशु होते हैं, हरेरपि अपराधानि कुर्याद् द्विपाद वंश, जो द्विपाद पशु होते हैं, जो जिनका एटीट्यूड प्राणियों की तरह होता है, वो क्या करते हैं, वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, कंटिन्यू अगेन। तो शास्त्रों में से कहा गया है कि सेवापराध जो करता है, भगवान का आश्रय लेने से उस सेवापराध से उसका मुक्ति हो जाता है। परंतु कोई हरि का जो अपराध करता है, भगवान का जो अपराध करता है, वो द्विपाद पशु के समान है। नामाश्रय कदाचित स्यात् तरन्ति एव स नामतः, नामनो भी सर्वो सुहृदो ही अपराधात् पतति अत्र। बाकी सब अपराध करते हैं और नाम का आश्रय लेते तो हम बच सकते हैं, पर उनको नाम का अपराध कोई करता तो उसका पतन हो जाता है, फिर भक्ति में सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए, परंतु नाम अपराध नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से सेवा अपराध और नाम अपराध क्या है, लोग क्या समझते हैं कि सेवा अपराध यानी सेवा में जो अपराध होते हैं वो सेवा अपराध है, और नाम के प्रति जो अपराध होते हैं वो नाम अपराध है। परंतु एक तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि सेवा में जब आपका कोई गलती होता है उसको सेवा अपराध कहा जाता है, परंतु जब वो सेवा अपराध होने के बाद हम रिग्रेट नहीं करते, जब हमें ये भाव नहीं होता है कि गलती हो गया, अभी हमको सुधारना है इससे, तो हम तो कैजुअली ले लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि नाम तो ले लेंगे ना तो अपराध चला ही जाएगा, फिर कौन सा अपराध हो जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं कि नाम लेने से अपराध चला जाएगा। नाम अपराध, नाम अपराध, कौन सा नाम अपराध? तो कमिट सिंपल, सातवां अपराध हो जाएगा। सेवा अपराध, आप जब सेवा अपराध जैसे अपराध शोधन मंत्र होते हैं, जब आप मंदिर में बैकअप जैसे देखा रहे, जो आप में से कोई बैकअप करते हैं मंदिर में सेवा करते, तो आपने गाया है सेवा अपराध के लिए शोधन मंत्र होते हैं। Has anybody sung this mantras? अपराध शोधन मंत्र, you know this mantras? डिवोटीज सेवा अपराध, सेवा के बाद ये मंत्र गाते तो उससे हमारा शुद्धि हो जाता है। जैसे एक मंत्र है, अपराध सहस्त्राणि क्रियते अहम निशम्य दासोमिति मत्वा मदस क्षमस्व मधुसूदन, कि भाई मेरे सेवा में बहुत सारे अपराध मेरे से होते हैं, परंतु आप मुझे अपना दास समझ के मधुसूदन कृपया माफ कीजिए। तो इस प्रकार से हम जब अपराध शोधन मंत्र करते हैं तो सेवा अपराध से हमारा शुद्धि होता है, परंतु उसमें रिग्रेट होना चाहिए। अभी अपराध गलती से होता है, हमें पता भी नहीं चलता अपराध होता है, तो क्या है, तो फिर हम नाम लेने से अपराध चला जाएगा। और हमारे ज्ञात है कि हमसे ये अपराध हुआ है, हमें पता है, समझो कि मेरे से अपराध हुआ है, तो फिर हमें रिग्रेट भी होना चाहिए कि सॉरी कृष्णा, आई डिड दिस ऑफेंस, प्लीज फॉरगिव मी। इट शुड कम फ्रॉम हार्ट। बट इफ यू थिंक नो प्रॉब्लम, अपराध तो होते रहते, सेवा ही है, तो हम नाम ले लेंगे, अपराध सारे चले जाएंगे, हम कैजुअल रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो नाम अपराध हो जाता है, बार बार हम अपराध करते हैं। सो सेवा अपराध बिकम्स अ नाम अपराध एक्चुअली, एंड दैट बिकम्स अ सीरियस ऑफेंस। क्योंकि नाम अपराध का जो फल है वो बहुत late तक, like even in a later stages actually offenses to holy names are, the effects are still persistent. पाप तो चला जाएगा, जैसे निष्ठा स्टेज पे आपके पाप, आपको पापों का फल भुगतना पड़ता है, बट बाद में जो सेवा नाम अपराध का जो फल इफेक्ट है that continues for very long. So one should be very very careful actually. प्रेम स्टेज में 100% is off and there's no effect. Actually, even भाव स्टेज actually at very very minute level that effect of offense is still there. So नाम अपराध से हमें बचना चाहिए, समझ रहे आप? जैसे भागवत में भी एक स्टोरी आता है एक्चुअली, there is a king, his name was महाराज प्रश्रद्र। ये भागवत के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय में स्टोरी आता है। महाराज प्रश्रद्र, तो वो इक्ष्वाकु महाराज के भाई थे। इक्ष्वाकु महाराज किसके कुल में, उनके कुल में कौन आता है इक्ष्वाकु महाराज के कुल में? लॉर्ड राम। यस, इक्ष्वाकु महाराज के कुल में राम जी आते हैं। तो उनके कुल इक्ष्वाकु के एक भाई थे महाराज प्रश्रद्र, और उनका सेवा था गायों का रक्षण करना। और ऐसा सेवा था कि
पूरा रात भर जग के उनको सेवा करना था, गायों का रक्षा करें। होल नाइट ही वुड स्टैंड विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो एक बार बहुत घनी अंधेरी थी रात, मे बी इट माइट बी अमोस, नथिंग वाज विजिबल एक्चुअली, और एक शेर, टाइगर सॉरी, एक बाघ आया और उसने गाय पे अटैक किया। So he understood some tiger has come, it has attacked a cow. So he immediately took out his sword, मार दिया। तो गाय जो चिल्ला रहे थे, गाय का आवाज बंद हो गया। सुबह देखा तो गलती से उन्होंने शेर, जो बाघ है उसकी जगह पे गाय को काट दिया था, और शेर का भी कान टूट गया था, शेर उधर से भाग गए, उन्होंने देखा। तो फिर उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपको एक शूद्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, आपने गाय को मार दिया। और ये भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, तो भगवान की भक्ति करके वो अगला लाइफ उनको लेना ही पड़ा, सीधा भगवत धाम चले गए। क्योंकि ये जो गलती हुआ था उनसे किसके कारण हुआ था? इनएडवर्टेंटली, बिकॉज ऑफ he didn't wanted to commit, actually he was protecting cows, but गलती से mistake हो गया था, he was engaged in bhakti, so he got purified because of this bhakti, and he didn't have to suffer for killing a cow. He went back to God. ऐसा भागवत में नमस्कार के दूसरा अध्याय में कथा आता है उनके बारे में। तो अब ऐसे सीखते कि सेवा अपराध जो होते हैं, हम भगवान को क्षमा मांगते हैं, रिग्रेटफुल रहते हैं, तो फिर हमें उसका फल भुगतना नहीं पड़ता है। परंतु हम लोग रिग्रेटफुल नहीं रहते, फिर रिलैक्स होता है, चलता है, कोई बात नहीं, बार बार भी अपराध करते हैं, तो फिर because of such lack of elaborate attitude, that seva aparadha will get converted into काम अपराध। It will be difficult to overcome. It will take a lot of time. Okay, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सेवा अपराध कौन से है, पद्म पुराण में उसका वर्णन आता है। कैन शेयर करूँ? समझ आया ना कॉन्सेप्ट? ओके, who will read? I'll read. Okay, read. In the supplementary Vedic literature, there is the following list of 32 offenses in the matter of serving the Lord. One should not enter the temple of the deity in a car or palanquin or with shoes on the feet. One should not fail to observe the various festivals for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, such as Janmashtami and Rath Yatra. Third one should not avoid bowing down before the deity. Fourth one should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands and feet after eating. One should not enter the temple in a contaminated state. According to Vedic scripture, if someone dies in the family, the whole family becomes contaminated for some time. According to its status, for example, if the family is Brahmana, their contamination period is 12 days. For the Kshatriyas and Vaishyas, it is 15 days. And for Shudras, 30 days. Sixth one should not bow down on one hand. Seventh one should not circumambulate in front of Sri Krishna. The process of circumambulating the temple is that one should begin circumambulating from the deity's right hand side of the temple and come round. Such circumambulation should be performed circumambulation should be performed outside the temple structure at least 3 times daily. One should not spread his legs before the deity. One should not sit before the deity holding the ankles, elbows, or knees with one's hand. One should not lie down before the deity of Krishna. One should not accept prasad before the deity. One should never speak or lie before the deity. One should not talk very loudly before the deity. One should not talk with others before the deity. One should not cry or howl before the deity. One should not quarrel or fight before the deity. One should not chastise anyone before the deity. One should not be charitable to beggars before the deity.
One should not speak very harshly to others before the date. One should not wear a fur blanket before the date. One should not eulogize or praise anyone else before the date. One should not speak any ill names before the date. One should not pass air before the deity. One should not fail to worship the deity according to one's means. In Bhagavad Gita, it is stated, the Lord is satisfied if some devotee offers him even a leaf or a little water. This formula prescribed by the Lord is universally applicable, even for the poorest man. But that does not mean that one who has sufficient means to worship the Lord very nicely should also adopt this method and try to satisfy the Lord simply by offering water and a leaf. If he has Okay. sufficient means, Yes, ma'am. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे. Okay, you can stop sharing for a few minutes. So these are all seva pradas actually, but many of these seva pradas, so just say for higher principles, sometimes some of these principles are compromised. That is accepted. So one time Ramanujacharya actually was going along with the procession, and his one of his disciple was cooking for him, doing some service for him, and he didn't follow the procession. And Ramanujacharya came and chastised his disciple. Why didn't you follow? What did you do? I was cooking. So externally he expressed anger, but inside Ramanujacharya was happy. For following the, for serving spiritual master is higher principle actually. Sorry, service is higher principle, and for that sake, that aparados is tolerated by the Lord. If somebody doesn't follow the procession. जैसे एक बार भक्त है जो पुरी महाराज है, उनके आश्रम में गए थे, प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर पुरी महाराज, और भक्तों प्रसाद ले रहे थे, और मंदिर का ऐसे एक प्रिंसिपल है कि भगवान का ऑल्टर खुला है तो प्रसाद नहीं लेना चाहिए. तो प्रसाद ले रहे थे भक्त और ऑल्टर खुला था, तो वहां पे उनको पॉइंट किया गया कि महाराज जी ये ऑल्टर खुला है, हम लोग प्रसाद ले रहे हैं. महाराज जी ने कहा कि हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जब भक्त प्रसाद देते हैं उनके सामने तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं. तो हिज एक्सॉल्टेड डिवोटी कुड सी दैट, राइट. तो ऐसा एक प्रिंसिपल है कि भगवान के सामने दूसरों को दंडवत नहीं करना चाहिए. एक प्रिंसिपल है, वी शुड नॉट यूलोजाइज अदर्स, और दंडवत नहीं करना चाहिए. तो एक बार डिवोटीज ने दंडवत किया एक दूसरे को, भगवान का ऑल्टर खुला था, और फिर दूसरे डिवोटी आए, बहुत चस्टाइज किया उन्होंने कि आप कैसे अपराध किया आपने, भगवान के सामने दंडवत नहीं करना चाहिए. तो उसमें जो एक डिवोटी थी, एक्चुअली स्टोरी महाराज बताते हैं, महाराज हृदय में सोच रहे थे बराबर अपराध हुआ, पर तो उससे बड़ा अपराध ये है कि हमें भगवान के सामने चस्टाइज नहीं करना चाहिए, है ना. तो समटाइम when utilize a devotee in higher principle, maybe like God, Krishna is very happy hearing the glorification of a devotee actually. So these aparadas sometimes can be neglected if you are following a higher principle. जैसे इसमें एक है कि कंटेमिनेशन पीरियड में आप जो है उस पे आपको मंदिर नहीं आना, बट आपका मंदिर में सेवा है, आपके बिना ड्यूटी यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन, यू नीड टू डू अटेंडेंट सर्विस. So for service sake actually फिर क्यों following ऐसे प्रभुपाद जी के बायोग्राफी में पढ़ते नहीं कि प्रभुपाद जी ने एम्फसाइज किया है बहुत ज्यादा कि आप मंदिर में नहीं आना एक महीने. Have you heard this any time? इतना एम्फसाइज नहीं किया प्रभुपाद जी ने, because we are engaged in the service. So for that reason sometimes these principles can be compromised. समझ रहे हैं? So there are many aparadas which are listed here. Okay, we'll read a little more further here. तो बेसिक प्रिंसिपल इसका, इस अपराधों का actually, okay, the basic principle behind this aparadha is actually that we should cultivate respect for the Lord, and with that respect we'll able to develop a healthy loving relationship. The foundation of love is respect. If there is no respect and appreciation, there is no love. So if you are not careful in dealing with Krishna, then how we develop love for him? So by following this principle, actually become very conscious of Krishna.
that Krishna is there present in our life, is important person. So first we recognize Krishna's Aishwarya. इसीलिए भागवतम के पहले 9 स्कंद, फिर 10 स्कंद में कृष्ण का माधुर्य। डायरेक्टली भगवान का माधुर्य हमें पता नहीं चलेगा, हमें पहले ऐश्वर्य का इतना वर्णन आता पहले 9 स्कंद, फिर 10वें स्कंद में माधुर्य। उसी प्रकार से जो है हम सीधा जाके भगवान के गले नहीं लग सकते। यहाँ पे भगवान है, चलो मैं आपको गले लग रहा हूँ, हम कहीं नहाए नहीं, कुछ नहीं। फर्स्ट वेरी स्ट्रिक्टली वी फॉलो इन मूड ऑफ ऐश्वर्य। हम जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी परपोर्ट में लिखते भागवतम के परपोर्ट में कि एक्चुअली राधा कृष्ण का भी सेवा कर रहे हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के भाव में हम सेवा करते हैं। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सर्व राधा कृष्ण, so we serve Radha Krishna in the mode of Lakshmi Narayana, actually in Aishwarya Bhav, and gradually one becomes more spontaneous in his one's service internally. Externally still to maintain that externally to set an example, he will still act in Aishwarya Bhav, but internally his actions will be driven by love for Krishna more than injections of scriptures. जैसे भक्ति में है वैसे अर्चना पद्धति में, जैसे भक्ति में हम साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे राग भक्ति की तरफ हम चाहते हैं कि हमें राग अनुराग उत्पन्न हो श्री कृष्ण के प्रति, और हम विधि विधानों के कारण नहीं, शास्त्रों के, परंतु हम प्रेम के कारण भगवान का सेवा करें। उसी प्रकार से एक्चुअली इसका भी प्रिंसिपल यही है कि अर्चना हम शुरुआत में ऐश्वर्य भाव में करते हैं और आंतरिक रूप से धीरे धीरे उस भगवान के प्रति उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो। But our right to worship is in mode of Lakshmi Narayana. So that's why we are very careful of following this principle, because that love is there, respect is there, that love develops. Otherwise, we may take casually, and then offenses will happen. Okay. Yeah, we'll read further. Okay, who will read next? May I? Okay, पढ़िए मत, कहाँ तक पढ़ा? आगे पढ़िए उसके आगे। You can highlight too, right? Can you just mark, Prabhu? Yeah. 25 Yeah. read कर। 23rd, na? ठीक है, वहां से पढ़िए, 2 ही प्रिंसिपल। हाँ, पढ़िए। One should not pass air before the deity. One should not fail to worship the deity according to one's means. In Bhagavad Gita, it is stated that the Lord is satisfied if some devotee offers him even a leaf or a little water. This formula prescribed by the Lord is universally acceptable, even for the poorest man. But that does not mean that one who has sufficient means to worship the Lord very nicely should also adopt this method and try to satisfy the Lord simply by offering water and a leaf. If one has sufficient means, he should offer nice decorations, nice flowers, and nice foodstuffs, and observe all ceremonies. It is not that one should try to satisfy the Supreme Lord with a little water and a leaf, and for himself spend all his money in sense gratification. One should not eat anything which is not offered first to Krishna. One should not... जैसे ये प्रिंसिपल है, 25th प्रिंसिपल, कि अपने मीन्स की सब। रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि भगवान का मन में सेवा कर सकते हैं क्या? तो मन में तो कर सकते हो, पर आपके मीन्स है तो रियलिटी में भी वो करना चाहिए, राइट? मन में तो 24 आवर्स कर सकते हो, बट when you're supposed to serve, then physically also we should serve. Otherwise, where will engage our Lakshmi? If you don't serve Krishna, then that Lakshmi will engage in serving something else apart from Krishna. So if the means are there, one should actually directly use that means for serving the Lord, for offering nice decoration, nice flowers, nice foodstuffs, observe ceremonies. In this way, a grahastha is instructed actually to engage one's Lakshmi, because Lakshmi doesn't belong to us. Lakshmi belongs to Narayana. So Lakshmi has to use in service of Narayana. तो घर पे बहुत अच्छे उत्सव मनाने चाहिए, साधु को बुलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, और इन्हें प्रभुपाद जी पिताजी कहते थे। और इसके पहले भी कुछ कुछ प्रिंसिपल है, जैसे किसी को चैस्टाइज नहीं करना चाहिए डिटीज के सामने, या प्रेज नहीं करना, सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर। उसका भी मूड ऊपर लेके, ओके लेट बी, सो उसका भी मूड यही है कि कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, हाउ इन फ्रंट ऑफ हिम एक्चुअली वी कैन टेक अ रोल ऑफ समथिंग लाइक अथॉरिटी। कृष्णा सुप्रीम अथॉरिटी, so that's why we in front of we don't chastise somebody.
So these principles are there that okay, we can share to. One should not fail to offer fresh fruit and grains to Krishna according to the season. After food has been cooked, no one should be offered any foodstuff unless it is first offered to the deity. मिलता तो जैसे सीजन का भी दिया है, यू नो वी शुड ट्राई टू गेट द सीजनल फ्रूट्स. आजकल तो सारे फ्रूट्स आते हैं, है ना, सारे सीजन में सारे फ्रूट आते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, बट आइडियली जो भी सीजन है उसके अनुसार भगवान को जो फल है, सब्जियां, तरकारी, वो सब फ्रेश फ्रूट्स, ग्रेन्स. एक्चुअली आइडियली भक्त तो सारा ऑफर करते हैं, बट जब भी पहला कुछ फ्रूट आता है तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान को भी पहले फ्रूट्स आए. दैट वाज अ कल्चर. एज सून एज समथिंग कम्स, immediately think and get it and offer it to Krishna actually. So that's general practice. तो गृहस्थों के घर में जो डीटी रहता है, because of these principles of offering everything to Krishna and being, you know, we automatically becomes extremely conscious after food has been prepared. You know, it is the next principle, it should be offered to Krishna. उससे क्या हो जाता है, हमें पता चलता है कि जो हमसे थ्योरेटिकल नहीं रहता है कि हम स्वामी नहीं, हम दास है और कृष्ण स्वामी है, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करेंगे. तो हमारे घर में भगवान है तो हम इतने कॉन्शियस रहते हैं भगवान है यहाँ, और भगवान को सब कुछ अर्पण किया जाता है, सब कुछ पहले भगवान को चढ़ाया जाता है. तो प्रैक्टिकली बाय डूइंग एक्चुअली वी आर इम्प्रिंटिंग इन आवर कॉन्शियसनेस दैट आई एम नॉट द मास्टर, कृष्ण इज द मास्टर एंड एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट टू बी ऑफर्ड टू कृष्ण. तो इसलिए बच्चे रिजल्ट भी लाते तो पहले भगवान को रिजल्ट दिखाते हैं, जो भी लाते हैं भगवान को ऑफर किया जाता है. सो कृष्णा टेक्स द सेंटर स्टेज इन आवर हाउस. तो इसीलिए गृहस्थ लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है डीटी वर्शिप. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, स्पेसिफिकली फॉर गृहस्थ आश्रम, बिकॉज if we don't accept Krishna as our master, the proprietor of the house, then we will think I am the master and the proprietor. The tendency is very strong to consider oneself as a master of the things, or the proprietor of the things around us. हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं, वस्तु है, वो स्वामी समझते. तो इसलिए कॉन्शियसली हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है सारा प्रिंसिपल्स, जिससे हमारा स्वामित्व का भाव चला जाए और हमें दासत्व का भाव आए. So this is the spirit actually of service to the deities, to understand that I'm just a subordinate servant and Krishna is the original master. Okay. What is time? 10:32. Any question we have? Hare Krishna, Prabhuji, can I ask you? Yes. Prabhuji, it is mentioned that you should not cry in front of the deities, right? But कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि there are people जिनको बहुत ज़्यादा you know some विरह या दुख से वो गुजर रहे हैं and they are not able to handle it anymore. So और उनको ऐसा लगता है कि कोई और है ही नहीं उनका. तो वो तो भगवान जी के सामने अश्रु बहाएंगे ना, अपना समझ के कि ये मेरे माता पिता है, अपना दुख बोलते हुए कि ये आप ही सच्चे माता पिता हो एंड यू ओनली कैन टेक केयर ऑफ माय प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम गोइंग थ्रू. Surrender. So that is okay. That is okay. That is okay if somebody is coming to Krishna and crying. But if somebody is having material lamentation, आपके घर में कुछ झगड़ा हुआ है, घर भगवान में आपके खुला है ऑल्टर और उनके सामने आपको रोना धोना हो रहा है, झगड़ा हो रहा है घर में, तो इतना अच्छा नहीं, भगवान के सामने इसको लीला नहीं करना चाहिए, है ना. समझ रहे? तो इसलिए भगवान के सामने ये दृष्टिकोण से कहा गया कि we should not cry in front of Krishna, or we should not fight in front, we should not chastise in front of Krishna. So, but if you're coming to Krishna and you're crying tears, sometimes we have, or specifically for Krishna you cry, that is accepted, that is appreciated. अब भगवान के लिए रोते कि भगवान हम आपसे इतने विरह में, कब हम आपको प्राप्त करेंगे, आपने आपको सश्वर है, that's good. But here if you're crying, because some other reasons and you're not even conscious of Krishna actually, Krishna is there, right? You're crying, आपके घर में भगवान है और आपके कुछ हुआ है और आप सब भगवान के सामने, that is not good. Okay. Okay, Mataji. Okay, yes, Prabhuji. Yes, Ritu Mataji. Yes, Prabhuji, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मैं
दो क्वेश्चन पूछने थे प्रभु जी। इसमें जो 7 नंबर पे एक आया था कि श्री कृष्ण के जो परिक्रमा है वो उनके मंदिर के बिल्कुल बाहर बाहर से हमें करनी चाहिए। पर जैसे कई टेम्पल्स में हम लोग देखते हैं ना, मंदिर के अंदर ही, जैसे है हमारे चंडीगढ़ में भी मंदिर के अंदर से ही हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो उससे उससे वो सही है क्या? क्या उस वो समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा सा एक बार प्रभु जी क्लियर कर दें। One should not circumambulate in front of Krishna. The process of circumambulating the temple is that one should begin the circulating from deity's right hand side of the temple and come round. Such circumambulation should be performed outside the temple structure at least 3 times daily. तो अकॉर्डिंग टू टाइम पे सिचुएशन माता जी, इंजंक्शन है कि हमें भगवान को ऐसे नहीं कि भगवान खड़े और आप भगवान के आगे पीछे करते, आप मंदिर का प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे इंजंक्शन है यहाँ पे। तो बेस्ड अपॉन योर पॉसिबिलिटी, अभी सब कलयुग में कितना सब कुछ क्या फैसिलिटी मिलेगा, इट्स नॉट एवरी टाइम यू नॉट हैव दैट बिग टेंपल दैट इज एक्सेप्टेड। एज आई मेंशनिंग द प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिटेल हियर। हाँ प्रभु जी, पर चंडीगढ़ टेम्पल में है तो इनसाइड द टेम्पल, बट वो जो डेटीज हैं दे हैव, मतलब वो रूम्स है, मतलब उनका बिल्कुल कॉर्नर थोड़ा हाई उस पर जाकर हाई प्लेटफॉर्म पे, और फिर अलग वो बने हुए हैं सेक्शंस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेटी के सामने ही हम कर रहे हैं इस तरह से परिक्रमा। वो हाई प्लेटफॉर्म है, लोगों के लिए नीचे प्लेटफॉर्म है, तो फिर मेरे ख्याल से ओके, दैट्स ओके, यस। मना किया है ना प्रभु जी, जैसे मराठी कल्चर में हम खुद ही गोल गोल घूमते हैं भगवान के सामने, वो मना किया है ना। Anyways, I'll get more information. I don't want to speculate as per my understanding. I told this. I'll ask and I'll let you know. Some developments. Yes. प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये इसमें लिखा है कि जो कंफर्टेबल एक कंबल है या ब्लैंकेट है, वो रोएदार ब्लैंकेट हमें नहीं लेना चाहिए। तो अभी तो हम सब लोग अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए लेते हैं, तो क्या वो अपराध में जाएगा? हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अब जैसे विंटर है तो कैसे? फर का फर ब्लैंकेट पहन सकते, बट फर जो रहता है, एनिमल फर रहता है, वो फर का ब्लैंकेट नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे लिखा है इसमें। ओके, एनिमल्स वाला जो बाकी सॉफ्ट वैसे ले सकते हैं उनका। फर ब्लैंकेट लिखा, फर रहता है ना, एनिमल्स का फर रहता है ऐसा, वाला नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे लिखा है, मैं दिखा रहा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण जी जो टेम्पल वाला, एक मिनट, एक डिवोट ऋतु माता जी आपको हो प्रभु गया? जी जो, यस पूछिए, ठीक है। पूछिए माता जी, यू वांट टू आस्क। मैं सबको क्वेश्चन। प्रभु जी मेरे को यही था कि जो टेम्पल के अभी जैसे कुछ एक टेम्पल्स हैं, जैसे अपने वृंदावन में टेम्पल है श्री राधा श्याम सुंदर जी का, तो उसमें हम लोग पूरे टेम्पल की ही परिक्रमा करते हैं। हालांकि वो भी प्लेटफॉर्म ऊपर है, वैसा है, तो हमारे सारे ही जो इस्कॉन के टेम्पल है उनके प्लेटफॉर्म ऊपर ही हैं सभी के लिए। तो ऐसे ही कुछ और टेम्पल्स भी हैं, जैसे कि चंडीगढ़ वाला है वो उसी तरह है, पर उसके पीछे भी बनाया हुआ है, उसको हम बाहर से भी परिक्रमा कर सकते हैं, बाहर से भी करते हैं हम लोग वैसे कई बार, पर मोस्टली हम लोग अंदर से कर लेते हैं। तो उसको पूछना चाह रही थी, मेरे को और क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मायापुर में भी, माता जी हाँ जी, अंदर है ना, तो हाँ। ठीक है। बेसिकली आप देखो, दूसरा में भी जैसे माता जी कहती गोल गोल घूमना, ये भी रह सकता है उसका, आई विल कंफर्म इट। सेकंड ये कि आप बस डीटी के आजू बाजू में कर रहे हो, लाइक देयर इज नो स्ट्रक्चर, जस्ट डीटी के आगे पीछे आप परिक्रमा कर रहे हो, दैट मे नॉट बी राइट। नो, देयर इज टेंपल स्ट्रक्चर, सैंक्टम सैंक्टोरियम, एटलीस्ट उसका कर रहे हैं परिक्रमा, वो अपराध माना जाएगा, वैसे नहीं। अब मैं लास्ट ये डिटेल थोड़ा पूछना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली, आई एम नॉट वेरी। मतलब प्रभु जी, ये इसका मतलब ये होता होगा ना कि गर्भगृह के बाहर करना है परिक्रमा, कर सकते हैं, तो यही गर्भगृह में नहीं करना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ऐसे ही प्रभु जी वो जो ये जो ब्लैंकेट वगैरह भी है, या जो शॉल भी, हम देखते हैं कि जब हमारे आरती करते हैं पुजारी, तो वो नहीं डालते हैं, मतलब डेटी रूम के अंदर नहीं डालना ना, बाहर तो जो लोग
यूज कर सकते हो, मैंने देखा पुजारी भी यूज करते हैं। बहुत ठंडा है तो आप क्लीन अनस्टिच ब्लैंकेट यूज कर सकते हो। हाँ, वो कॉटन का ही करते हैं, बस प्रभु जी मैंने तो ये देखा है हाँ, हमारे बट यहाँ पुजारी। फर ब्लैंकेट लिखा, फर ब्लैंकेट नहीं इस्तेमाल करने से लिखा है। ओके, डेटी रूम में नहीं करना ना, बाहर तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, टेम्पल स्टैंडर्ड्स और गृहस्था के घरों के स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा तो फर्क होता होगा ना प्रभु जी? राइट, वो भी अंतर है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन होम स्टैंडर्ड, लिटिल मोर रिलैक्स्ड। जो डीटी ये नहीं है, घर पे मोस्टली वेलकम डीटीज रहते हैं, प्रतिष्ठापना नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे फिर कम स्टैंडर्ड रहता है उसका थोड़ा, दैट्स ओके। ओके, पल्लवी माता जी पूछिए प्रश्न आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे लेडीज के सामने दंडवत नहीं करना है तो कोई सीनियर ड्यूटी मिलते हैं तो क्या हमें सिर्फ हरे कृष्णा करना है, बोलना भी नहीं है दंड? आइडियली हम बाहर करें या थोड़ा छुप के, आपको थोड़ा टेंपल में मैं कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा ऐसा पार्ट रहता है जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट विजिबल नहीं रहते हो, दरवाजे के बाजू में ऐसे जाके दंडवत करते हो दूर से, आइडियली अवॉइड करते हैं हम। बट इट कैन बी डन आल्सो मींस बिकॉज़ इट इज हायर प्रिंसिपल। बट आप दोनों भी कर सकते हो कि आप मंदिर में भी हो, आप थोड़ा छुप के करते हो, जहाँ से आपको डीटीज आपको नहीं देख रहे, आप डीटीज को नहीं देख रहे हो, है ना, कोई पिलर के पीछे जाके ऐसे दंडवत, जस्ट दैट्स हाउ आई ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। ओके, मुंह से भी नहीं बोलना है प्रभु जी? दंडवत करना है, दंडवत करना होता है, मुंह से बोलना है। ओके, हरे कृष्णा। We can हरे hands कृष्ण। physically fold hands and we can say Hare Krishna, Dandavat Pranam. We can say definitely we chat, जैसे मुंह से बोलते हैं, फोन पे तो दंडवत प्रणाम बोलते हैं, बट कई बार वो सिर्फ बोलते हैं, मन में भी वो भाव रहना चाहिए, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रणाम। कई बार रिचुअल हो जाता है ना, तो जब सामने तो दंडवत करना चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, as much as possible. If not possible, we can say दंडवत, but if we can do physically a little bit adjusting, then we should. Okay, and anyway that's a secondary, as I told, higher principle is more important. तो आप कर सकते हो ऐसे, because their mood of I want to surrender and spiritual master, yeah, that's not much problem. और भगवान सॉरी बोल सकते हो कि आप हरे कृष्ण सॉरी बोल सकते हो, मैंने किया, मेरे को मेरे गुरु को मेरा धन्यवाद करना। जी प्रभु जी, और लेक्चर रहता है तो जो भी लेक्चरर है, जो प्रभु जी है, तो उनको तो हम दंडवत करते हैं, डेटीज के सामने ही वो बैठते हैं तो। Yes, so I told the principal, same principle. Fine. Yes. Okay. We know that, no, but we also know that this is a higher principle. That's very good. Okay, next question. और किसका हाथ ऊपर था? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, एक पूछ लूं मैं आपसे अभी? पूछिए। यस प्रभु जी, जैसे कि एक ये होता है, जैसे हम लोग अभी आपको भी दंडवत प्रणाम बोलते हैं, सभी कोई जैसे जो भी सीनियर हैं या वैष्णवास हैं, तो जो माताएं हैं उनको पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए या हम दंडवत हमारा सही होता है? दंडवत तो मोस्टली प्रभु लोगों के लिए है ना, तो पंचांग प्रणाम बोल सकते हैं कि नहीं, वो बोलने में ठीक नहीं है या कैसे, इसका क्या है प्रभु जी बताना, क्योंकि हम लोग दंडवत तो करते नहीं है ना, दंडवत प्रणाम तो प्रभु लोग ही करते हैं। प्रभु जी, वो ना चंडीगढ़ टेम्पल में एक गुरु महाराज भी आए थे, वो बोले, उनको बोला, पता उन्होंने मेंशन किया कि ये क्या कल्चर बना दिया, माताएं करती हैं कभी दंडवत प्रणाम? मतलब उन्होंने टोका किसी को, माताएं दंडवत प्रणाम करती हैं? बोलने पे क्या बोलने कहते पे? बोलने की आदत पड़ गई है, सारा ये नया कल्चर शुरू हो गया है, ऐसा करके उन्होंने ना लेक्चर में बोला कि आप प्रणाम बोला करो बस। मैं इसमें नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने सुना पंचांग प्रणाम भी, दंडवत प्रणाम भी, the spirit is important anyways. That spirit is important, that we offer our dandavat panchang, but we bow down from our heart. That is most important. We बोलने में etiquette you can follow as per what you wish. Means I don't know. इसमें कुछ लिखा नहीं है तो मैं speculate getting, I don't want to say something wrong. So you can, but प्रभु जी, तब से हम कॉन्शियस हो गए हैं, अब हमें समझ नहीं आता, तब से तो ना, जब से सुन लिया उनसे कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या कहना चाहिए, फिर हम प्रणाम। but point ये है कि हम आप बोले जो बोलेंगे, but sometimes devotees don't know that is a culture.
unless some senior devotee tells, we'll start judging others कि जो दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं पंचांग, बाकी लोग भी conscious हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? So that's how we don't push unless it comes from top and devotees emphasize that particular thing. Okay. हरे कृष्ण मैं प्रभु जी, इसमें ऐसे मतलब दंडवत प्रणाम अगर बोलते भी है तो दैट उसका मीनिंग तो यही है ना कि हम मतलब डीप रिस्पेक्ट से भी तो हम प्रणाम दंडवत प्रणाम भले ही हम शरीर से पंचक प्रणाम कर रहे होंगे लेकिन मन से और और दूसरा इसका spirit- ये है कि शास्त्रों में एक्चुअली लिखा नहीं है, मींस दैट्स अ एटिकेट व्हिच इज जनरली गिवन, बट प्रणाम इज कॉल्ड एज दंडवत प्रणाम जनरली इन स्क्रिप्चर्स। ऐसा अलग से नहीं कहा जाता, इसीलिए दंडवत प्रणाम स्पोक इन वन सेंस, बोलना करते वक्त आप करो पंचांग, बट क्योंकि शास्त्रों में उसका नाम पंचांग ऐसा सेपरेटली नहीं दिखा रहेगा हर बार, इफ इज रेफर्ड एज दंडवत प्रणाम, दंडवत करना चाहिए, है ना? दैट इज ऑल कॉल्ड एज बिकॉज़ दैट्स द स्पिरिट दैट यू फॉल लाइक अ दंडा, राइट? तो वो स्पिरिट में दंडवत, दंडवत का मतलब अष्टांग, वैसे तो अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए, दंडवत भी गेटिंग ना, प्रभु लोग को अष्टांग करते हैं, माता जी पंचांग करते हैं, दोनों भी दंडवत ही है, गिरना आपको दंडे की तरह है। तो या दैट इज अनदर अंडरस्टैंडिंग दैट दंडवत, दंड यानी दंडा जो गिर जाता है, गिर तो जाता दंडवत, तो प्रभु भी और माता जी भी दंडे की तरह गिरना चाहिए, प्रभु जी गिरेंगे अष्टांग में, माता जी गिरेंगे पंचांग में समझ? तो दंडवत इज अ कॉमन वर्ड एक्चुअली इन वन सेंस, नॉट अष्टांग और पंचांग, getting ना, so that is okay I think, because या अष्टांग और हृदय से रिस्पेक्ट है इसलिए। फिर अष्टांग, फिर प्रभु जी लोग को अष्टांग प्रणाम बोलना पड़ेगा फिर, ठीक है? अष्टांग दंड है। मुझे बोलना पड़ेगा फिर। यस, थैंक यू प्रभु जी, ये क्लैरिफाई, ये ठीक है पॉइंट, अब समझ आ गया। ओके, और कोई प्रश्न है? विशाल प्रिय वांट टू आस्क, यस। प्रभु कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, तो उनको किस तरीके से रखा जाता है और उसमें ये होता है क्या कि लड्डू गोपाल रखते, आप जब लड्डू गोपाल को उठाते हो ऐसे, कुछ लोग कैसे भी उठाते हैं, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, तो बच्चे को जैसे उठाते हैं वैसे पैर से नहीं उठाते बच्चे को, है ना? तो आपको केयर लेना चाहिए कैसे उठाते भगवान, कॉन्शियस रहना चाहिए, या ऐसे नहीं उठा सकते भगवान को। कृष्णा जो हर जगह लेके चलते हैं तो फिर वो काफी टफ हो जाएगा ना, बातें नहीं करना है, टॉयलेट नहीं करना है, so you have to be conscious then, you're carrying Krishna as much as you can. Okay, और कोई प्रश्न है प्रभु किसी जी का? ये वर्षा, प्रभु जी यस क्या है प्रभु जी? यू एंड वर्षा माता जी का हाथ ऊपर तब बहुत दो तीन बार, यस राधा माता जी पूछ लीजिए। हाँ हरे कृष्ण यस वर्षा माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, वो जो व्यासासन पे है उन्हें दंडवत प्रणाम के बारे में ही था मेरा क्वेश्चन, आंसर मिल गया प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। कैन आई आस्क? यस प्रभु जी, वैसे देखा जाए तो भगवान जी तो कण कण में है, हर जगह पे है, सिर्फ ऑल्टर में है ऐसा नहीं है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि तो भगवान जी तो हर जगह पे कण कण में है। तो इनफैक्ट हम कहीं मतलब भगवान जी को अगर हम सॉरी डिवोटीज को अगर हम प्रणाम भी करते हैं तो भगवान जी तो वो उससे इनफैक्ट खुश होना चाहिए ना कि मेरे भक्तों को एक बट दूसरे को भगवान परमात्मा, बाकी कण में परमात्मा रूप में, परंतु कृष्ण रूप में विग्रह का स्पेशल होता है, लाइक when the temple deities, they have special significance, because we are not conscious of Krishna first of all in every kana, but when you come in front of deity we become conscious, right? हम लोग प्रणाम करते हैं, so Krishna is a special incarnation, Archavigra incarnation. So of course so there are certain more etiquettes which are followed in front of deity and which are, the Paramatma wise Krishna is observing, we will not be that conscious, but deity we should be conscious. Okay. And by being conscious of deity, we will become conscious of Paramatma also. We'll be careful. But deity as a person, Krishna is personally present. Of course, Paramatma is also a person, but deity is even more special for us actually. For our sake, Krishna comes as a deity. अभी हर एक में आप ऐसे बोलो परमात्मा बहुत स्पेशल हमारे लिए आते हैं, but anyways deity has its own etiquette. Yeah.
ओके Yes, Prabhuji. Very thank you for clarifying it. कई लोग बोलते हैं ना भगवान तो कण कण में, तुम मूर्ति क्यों या मंदिर क्यों, बट हम लोग नहीं एक्सेस कर पाते हैं। बहुत सारे एनालॉजीज के लिए दिया जाता है, पानी सब जगह पे, बट आपको टैप लगा के पानी आप लेते हो, या नेटवर्क सब जगह, बट यू नीड अ सेल फोन फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क। सिमिलरली कृष्णा इज एवरीवेयर, but deity form is more specifically accessible to us for conditioned vision access. Personalized. हरे कृष्णा। पर प्रभु जी वो ठीक है, पर जो माता जी सेकंड क्वेश्चन पूछ रही थी कि भगवान के सामने दूसरों को प्रणाम करने से तो भगवान को अच्छा लगेगा ना, और खासकर एलिवेटेड डिवोटीज को, उसका क्या पॉइंट बताया प्रभु जी? ये एटिकेट है, जल्दी भगवान वो डिवोटी को इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे कृष्ण के सामने आप उनको दंडवत कर रहे हो, राइट? सो जनरली डिवोटी सो नहीं, जैसे प्रभु जी अपना मंदिर बहुत बड़ा है, और अपना मंदिर जो है काफी बड़ा है। अपना नहीं, मत जी, कॉमन क्वेश्चन नहीं है। नहीं, एक जनरली मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो तो थोड़ा एकदम, और डीटी के यानी एकदम सामने गर्भगृह के सामने न करते हुए थोड़ा आजू बाजू तो हो ही जाते हैं, डिवोटीज वहीं मिलते हैं, क्योंकि नाउ द एटिकेट इज वी डोंट टॉक टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द डीटीज। सो वो एटिकेट से नेचुरली जब बात करेंगे तो थोड़ा बाजू में होके या बाहर निकल के बात करते, तभी प्रणाम करने में आएगा ना। Yes. So basically, Mataji का क्वेश्चन था, तो Mataji कृष्णा में भी है, but sometimes also the devotees are not sad. जैसे आपके कोई सीनियर डिवोटी आपके गुरु है, और आपके गुरु के सामने आपको आके प्रणाम कर रहा है, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, अरे गुरु के सामने मुझे क्यों प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो कॉन्शियस होते, तो वी नॉट लाइक कि कृष्ण के सामने हमको कोई प्रणाम करना है, कृष्ण कृष्ण है, उनके सामने हम कौन है प्रणाम हम स्वीकार करने में, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हाइड आवरसेल्व्स। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। So we are also conscious of the devotee's feelings also, actually, right? So etiquette is everybody in front of Krishna. Everybody is very small. Of course, Guru is Guru, definitely, but Guru also likes actually when we respect Krishna, when we love Krishna. That's what Guru teaches us. So etiquette is also following the order of Guru actually. So that's why we थोड़ा सा separate बाहर, हटके किया तो अच्छा है, but नहीं हुआ तो ठीक है, भगवान के सामने भी हम, if your heart is to offer, Guru will accept it. Okay? ओके, थैंक यू प्रभु जी। अभी कल करेंगे भी, बच्चा अभी लेट हो गया है। चलो 3 times in chant Hare Krishna Mahamanta, then it goes Hare Krishna हरे कृष्णा Hare हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम